साथियों नमस्कार। एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर के आप लोग काफी ज्यादा परेशान हैं, लेकिन परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। पेपर थोड़ा सा लेंथी था। बार बार मैं यही टर्म यूज करूंगा जिससे कि ये क्लियर रहे कि टफ कहना और लेंथी कहना दोनों में थोड़ा अंतर होता है। जब पेपर लेंथी था तो बहुत कॉमन सेंस है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम अटेम्प्ट होते हैं, क्योंकि पढ़ने में ही एक बार के पढ़ने में ही पेपर आपका लगभग समाप्त हो जाएगा। एक बार भी कुछ लोग पूरा नहीं पढ़ पाए थे, बड़े परेशान थे। ऐसी सिचुएशन में कट ऑफ कितनी होगी ये इस पर भी डिपेंड करेगा कि नंबर ऑफ सीट कितनी है। तो नंबर ऑफ सीट कुछ लोग कह रहे हैं कि 1000 से अधिक हो चुके, लेकिन अभी तक आयोग ने कोई ऑफिशियल डेटा नहीं दिया है। तो हमने जो आपके लिए रिसर्च करी है उसमें कुछ बातें आपको बहुत ही बारीकी से समझनी होंगी कि क्या है। पहले नंबर ऑफ सीट की बात करेंगे और फिर इस पेपर के आधार पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करेंगे। आपको पता होगा कि 2018 में नेगेटिव मार्किंग अप्लाई हुई थी, यदि आपको याद हो तो। 2016-17 तक आप नेगेटिव मार्किंग नहीं थी और मेंस का पैटर्न भी अलग था। यहां पर देखेंगे तो हमने 2016 से जो डेटा आपके लिए लिया है वो देखिए जरा कि 531 सीटों पर नोटिफिकेशन आता है और 633 पर रिजल्ट आता है। 577 सीटों पर 2017 में नोटिफिकेशन आता है और 676 पर रिजल्ट आता है। यानी कि आप देख पा रहे हैं कि ऐसा नहीं हो रहा है कि 5 गुना सीटें बढ़ जा रही हैं, 4 गुना बढ़ जा रही हैं या 3 गुना बढ़ गई हों, इवन 2 गुना भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। इसी प्रकार से 2018 में देखेंगे 924 सीटों पर नोटिफिकेशन आता है और 988 सीटों पर रिजल्ट आता है। 2019 में 309 सीटों पर नोटिफिकेशन है, 494 सीटों पर देख रहे हैं यहां पर रिजल्ट है, जो कि सबसे अधिक बढ़ा हुआ नजर आ रहा है यहां पर। ठीक है। इसी प्रकार से 2020 में देखें तो 200 सीटें हैं और बढ़ करके 487 पर रिजल्ट आया। लगभग आप कह सकते हैं कि 2 गुना का यहां पर वृद्धि आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है। और यहां पर 2021 में 400 पर रिजल्ट है और 678 पर 400 नोटिफिकेशन है, 678 पर रिजल्ट है। इसी प्रकार से 22 में 250, 338 है, 23 में 173 और 254 है। अब बात करी जा रही है 24 की। 24 का जो नोटिफिकेशन है वो 220 सीटों पर नोटिफिकेशन है। रिजल्ट की जो बात करी जा रही है, लोग कह रहे हैं कि 1000 से अधिक सीटें हो गई हैं, लेकिन आपको ये बात दिमाग में रखना होगा कि बहुत ही ड्रेस्टिक बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। फिर भी यदि मैं मान के चलूं कि अराउंड मान के चलो कि ये 600 के आसपास भी हो जाती हैं सीटें बढ़ करके, तो उस कंडीशन में यदि हम पिछले वर्षों के कट ऑफ की तुलना करें और पेपर की तुलना करें तो दोनों का जो निष्कर्ष कह रहा है ओवरऑल, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए जानना, और इसको लेकर के एकदम से टेंशन फ्री रहना है कि आपने कितना किया है। दो ही कंडीशन बनेंगी, या तो जीत या तो हार। कट ऑफ कितना जाएगा यह जानना जरूरी है, लेकिन आपने कितना किया है उसको लेकर के पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, ना ही बहुत अति उत्साह में आने की जरूरत है, क्योंकि प्रीलिम्स के मार्क्स मेंस में जोड़े नहीं जाते हैं। और प्रीलिम्स में कई बार ऐसा होता है कि आपने जिन सवालों को हिट किया था तुक्के में भी, कई बार वो सही भी जाते हैं और कई बार गलत भी जाते हैं। तो यदि आपका हो भी रहा है तो आप बहुत ज्यादा अति उत्साह में नहीं रहेंगे, और बहुत नहीं भी होने की स्थिति में है तो ऐसा नहीं करेंगे कि आप एकदम से निराशा में चले जाएंगे। जीवन है, उतार और चढ़ाव लगा रहेगा। दोनों ही स्थितियों में आपको अपने अंदर एक बैलेंस स्थापित करना और उस बैलेंस के साथ आगे बढ़ते रहना है। जहां तक पूरी रिसर्च के बाद पेपर के टफनेस को देखते हुए, उसकी लेंथ को देखते हुए, नेचर ऑफ क्वेश्चन जो जिन लोगों ने पेपर दिया है उनके जो मैसेज मेल और उनसे बातचीत हुई है उसके आधार पर फाइनली यदि मैं कहूं तो जो पेपर है उसके अंदर 78 से लेकर के आप कह सकते हैं कि 82 के बीच में नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करेंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकती है आपकी, ये मोस्ट एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। इसके बीच में यदि आपका स्कोर है तो डेफिनेटली आप जो है वो मेंस लिखने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है। अब यहां पर जैसे मान लीजिए कि आपकी 75 हो रहे हैं तो संभावनाएं बनी हुई हैं जनरल कैटेगरी की, मैंने बताया है, और ये नंबर ऑफ क्वेश्चन है माइनस करने के बाद। और यदि आपके 85 हो रहे हैं तो 100% आप सिक्योर हैं, लगभग जो समझ में आ रहा है। तो ऐसे में यदि आपका 76, 77, 75 है तो संभावनाएं बन रही हैं। यदि बिलो 75 आ रहे हैं तो संभावनाएं लगभग नहीं है। बाकी यदि एकदम से कुछ बहुत वैसा रिजल्ट आ जाए तो फिर अलग बात है, अदरवाइज नहीं है। और यदि कहीं 90 बन रहा है, आपका 90 से ऊपर है, तो फिर आपको 1% भी नहीं सोचना। 85 से ऊपर है तो 1% भी नहीं सोचना है कि आपका नहीं होगा। 100% हो रहा है और मेंस के लिए आपको लग जाना है। जिन लोगों का नहीं हो रहा है उन्हें भी मेंस के लिए ही लगना पड़ेगा, क्योंकि बिना मेंस के लिए लगे आप जब अगली बार अभी मई में तो नहीं, जून में मान के चलो कि 2025 का पीसीएस एक्सपेक्टेड है प्रीलिम्स, तो आप यदि प्रीलिम्स क्लियर करेंगे तो फिर आपको मेंस देना है। तो तैयारी ऐसी करो कि जब आप मेंस दो तो रिजल्ट आपका
जो रैंक आए ना वो दो डिजिट में ना आए, वो सिंगल डिजिट में रैंक आए। और इस तैयारी के लिए आपको आज से ही मेंस के लिए लगना पड़ेगा। मेंस की तैयारी में हम आपके लिए क्या कर रहे हैं, कंप्लीटली फ्री प्रोग्राम दे रहे हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। क्या है प्रोग्राम मैं बहुत जल्दी अनाउंस कर दूंगा। कंप्लीटली फ्री है आंसर राइटिंग का प्रोग्राम, और साथ में कंटेंट भी आपको कराया जाएगा। तो इसलिए आप बिल्कुल टेंशन फ्री होकर के अभी आप अपनी तैयारी में लग जाइए। परिणाम क्या होगा, हाँ वो दिमाग में चलता रहेगा, एक दिन रिजल्ट भी आ जाएगा। आपका क्वालिफाई होता तब भी परीक्षा देनी है, नहीं क्वालिफाई होता है तो फिर आगे आप प्री पास करके 2025 में परीक्षा देंगे। इसलिए अपने ऊपर भरोसा करके पूरी तरीके से पूरी ताकत से लगिए, और यह मान करके लगिए कि जीवन में हर रोज परीक्षा देनी है। इस तैयारी के साथ आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे। यही हमारी शुभकामनाएं आपके लिए हैं, और ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ पर हमें पूरा भरोसा है। नमस्कार, जय हिंद।